हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 6। यहाँ पे अपना चैप्टर रहता है पॉलिनोमियल्स। पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial px is equal to ax square plus bx plus c, a does not equal to 0, then ax square plus bx plus c is equal to kx square minus k alpha plus beta into x plus k alpha beta. नेक्स्ट है, देखिए, इफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल px, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री कितनी होती है, 2 होती हैं। क्यूबिक का मतलब होता है डिग्री 3 होती है। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर अल्फा बीटा गामा, देन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये हमें फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस तरह से हमें इनमें से देख करके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इन तीनों का टोटल होता है ये माइनस बी अपॉन ए, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये फॉर्मूला हो जाता है सी अपॉन ए, और ये हो जाता है ये अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लीकेशन हो जाता माइनस डी अपॉन ए। इफ टू जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर गिवन, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन इन द फॉलोइंग वे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where c does not equal to 0 are the same, then c and a will have the same sign। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा, और यहाँ पे a और c के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ बी इज। तो देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे फर्स्ट जीरो अगर अल्फा है तो सेकंड जीरो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। फिर देखिए, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड b बाई 2 इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोज आर 3 and 4 विल बी। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है हमें, या पॉलिनोमियल बताना है जिनकी जीरोज क्या होंगी, 3 और 4 होंगी। तो फर्स्ट जीरो ये क्या मान लेते हैं अपन, इनको अल्फा और ये बीटा मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ इस फॉर्मूले से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला इस तरह से यहाँ पर भी लिख दिया गया है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की 4 पुट करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आ जाता अपना ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x विल बी 0।
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर रेस्पेक्टिवली। यानी हमें यहाँ पे जीरोज का सम दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया हुआ, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल देंगे, पॉलिनोमियल निकालेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 इंटू एक्स प्लस 5/3। अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाता है 3x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 7x प्लस 5, ये हो जाता है अपना पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 0 एंड √5, तो x² माइनस 0x टोटल 0 है एंड प्रोडक्ट √5 है प्लस √5, तो x² प्लस √5 ये हो जाता है अपना पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी सम और प्रोडक्ट दोनों जीरोज के क्या है, सेम है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हम वैल्यू रखें, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a और माइनस b यानी कि -2/1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया 2। फिर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3k है, तो 3k a की जगह 1 है तो ये 3k हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन से, इससे ये अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3k है, तो 3k a की जगह 1 है तो ये 3k हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन से, इससे ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 3k और k इज इक्वल टू 2/3, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज 3/2 एंड -1/3, देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए हम बात करें इस इक्वेशन की, और फिर इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -b/a फाइंड आउट कर लिया, तो -b/a क्या हो जाएगा, माइनस और b की जगह लिख देंगे -7/6, तो ये 7/6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो ये हो गया अपने पास में c कितना दिया हुआ है हमारे पास में इस इक्वेशन में, -3 दिया गया है, और a की वैल्यू देखिए ये कॉफिशिएंट है, इसको आगे लिखा गया है, इसको यहाँ पे पहले लिख दिया गया, इसलिए इसको से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, b नहीं मान लेना, ये क्या होगा, c होगा। ठीक है, तो ये हो गया -3/6 और -1/2। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉफिशिएंट हमें दिए गए हैं, ये तो कॉफिशिएंट यहाँ पे है, ये हमें जो दिए गए वैल्यू हैं, तो 3/2 ये दिया गया है, जबकि यहाँ से हमारे पास में क्या आया है 7/6, तो ये दोनों इक्वल नहीं है और करेक्ट नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू -1/2 आई है और यहाँ पे क्या दी गई है, -1/3 दी गई, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर नॉट ट्रू। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर q एंड 1/q रिस्पेक्टिवली, देन द फाइंड पॉलिनोमियल। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है ओनली। तो px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में q दी गई है, तो qx प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम 1/q रख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।